रहमानिर्रहीम। बिछौने पर नमाज अदा करना 305 हदीस नंबर 305 जी हाँ 305 समात फरमाइए। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ घुल मिल जाया करते थे, यानी ऐसे कोई इम्तियाज़ न रहता। हाय हाय कैसा वो समा हो गया यार, सोचिए जब आका अपने गुलामों से घुल मिल जाया करते थे। यहाँ तक कि आप मेरे छोटे भाई से फरमाया करते थे, अबू मैर तुम्हारी चिड़िया को क्या हुआ। रावी बयान करते हमारे बछौने को धोया गया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर नमाज अदा की। जी हाँ, यानी कि कारपेट बिछा हुआ है, नमाज की जगह नहीं है, तो उस पर नमाज पढ़ना ये भी इसी हदीस से लोगों ने इस्तेदलाल लिया है। तो इसी के मुताबिक जो है ये फतवा जो उलमा देते हैं, क्योंकि चटाई वगैरह पर नमाज अदा करने में कुछ इख्तलाफ भी है। आइए मैं आपके सामने वो भी पेश कर देता हूँ। हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलसल पीछे 3 अबवाब में 3 हदीस की तखरीज की है। जी हाँ, तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ है कि फ़र्ज़ नमाज ज़मीन पर या ऐसी चीज़ जो ज़मीन की जिन्स से हो, इस पर अदा की जा सकती है। ज़मीन की जिन्स से वो चीज़ है जिसे आग ना जला सकती हो और ना पिघला सकती हो। मिसाल के तौर पर ईंट, रेत, पत्थर वगैरह। जिस चीज़ को आग जला दे या पिघला दे वो ज़मीन की जिन्स से नहीं हो सकती। मसलन लकड़ी, चटाई, कपड़ा वगैरह, इन चीज़ों पर फ़र्ज़ नमाज दुरुस्त नहीं है। ये इमाम मालिक का मौक़िफ़ है। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, हज़रत इमाम शाफ़िई, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक हर किस्म की नमाज ज़मीन पर, इसकी जिन्स पर और हर किस्म की चटाई पर अदा करना जायज़ है, ख़्वाह फ़राइज़ हों या नवाफिल हों। जी हाँ, आगे हदीस नंबर जो आपके सामने ये हदीस नंबर 5 मैंने बयान की है, इसमें ये बात वाज़िह है। इंशाअल्लाह रहमान हम इसी तरह हदीस को बयान करते रहेंगे। आप इस चैनल का हिस्सा बन के रहें, इस चैनल से जुड़ जाएं। इंशाअल्लाह आपको दीन ही दीन मिलेगा, दीन से हटकर कोई चीज़ नहीं आपको इस चैनल से मिलेगी इंशाअल्लाह। चैनल का हिस्सा बने, बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक मेरा आपका हामी व नासिर व आमीन।